चैप्टर 36 अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3501। तर्जुमा आइन बे दाल अलिफ लाम लाम्हे से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए इस पर राज़ी हुआ जिस पर अबद अल्लाह बिन मसूद का बेटा राज़ी हुआ। अलसिया रकम 1225 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 5394 अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3502। तर्जुमा रूह से मरूए है कि आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैनब मेरी बेहतरीन और एक रिवायत में है अफजल बेटी है, मेरी वजह से उसे तकलीफ़ पहुंची। ये बात अली बिन हसीन तक पहुंची तो वो रूह के पास आए और कहने लगे, ये कौन सी हदीस है जो मुझ तक पहुंची है जिसमें तुम फातिमा की तनकीस कर रहे हो। रूह ने कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरे लिए फ़लन चीज़ हो और मैं फ़ातिमा से इसके हक़ में कमी करूं। रही ये बात तो उसके बाद मुझ पर तुम्हारे लिए लाजिम है कि मैं ये हदीस कभी भी बयान नहीं करूंगा। अलसिया रकम 3071 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 4883। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3503। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर मेरी फूफी का बेटा है और मेरी उम्मत से मेरा हवारी है। आबी हौरौरा मरफूआ सिलालतो अल्लाह अज़्ज़ वजल अलशफिलना लियाउमती फ़िलक़ाला ली लक्सबान आलुफ़ा यईदुकुलन अलजीदीना बख़ैर हिसाब फ़िलकुल्तु या रब ज़िदनी फ़िलक़ाला फ़िलईन लक हक्स फ़िलसा बन यदव वान यमीनिया वान शिमालिया अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3504। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफूआ मरूए है कि मैंने अल्लाह अज़्ज़वजल से अपनी उम्मत की शफ़ाअत का सवाल किया तो अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे लिए 70,000 ऐसे लोग हैं जो बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह मुझे मज़ीद अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे लिए इतने ही और अपने दाएं बाएं और सामने ढेर लगा दे। अलसिया रकम 1879 मसनद इब्न अल-जद रकम 2411। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3505। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से एक सवाल किया, बाद में चाहा कि ये सवाल मैंने ना किया होता। मैंने कहा, ए मेरे रब, मुझसे पहले रसूल थे, इनमें से किसी के लिए आपने हवा को मसखर कर दिया, कोई ऐसा था जो मर्दों को जिंदा करता था और आपने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, किया तुम यतीम नहीं थे, मैंने तुम्हें पनाह दी। किया तुम अनजान नहीं थे, मैंने तुम्हें हिदायत दी, रास्ता दिखाया। किया तुम मुहताज नहीं थे, मैंने तुम्हें गनी कर दिया। किया मैंने तुम्हारा सीना कुशादा नहीं किया और तुमसे तुम्हारा बोझ नहीं हटाया। मैंने कहा, क्यों नहीं है मेरे रब। तब मैंने ख्वाहिश की कि काश में अल्लाह ताला से सवाल ना करता। अलसिया रकम 2538 मसनद अहमद बरकम 12122 अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3506। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयद अल शहदा हमज़ा बिन अब्दाल मतलब हैं, और वो शख्स भी है जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा हुआ, उसने उसे अच्छाई का हुक्म दिया और बुराई से मना किया, तो इस हुक्मरान ने उसे कत्ल कर दिया। अलसिया रकम 374 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 4872 अलमुजुम अलकबीर लुलतबरानी रकम 4227 अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3507। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मरफूआ बयान किया कि मरियम बिन इमरान के बाद अहल जन्नत की सरदार औरतें फ़ातिमा, खदीजा और आसिया नुनजूजा फ़रून हैं। लसिया रकम 1424 अलमुजुम अलकबीर लुलतबरानी रकम 12013। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3508। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन नईम वाउफ़े से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने चचाओं के साथ मती बिन खलफ अल-फज़ूल के हलफनामे में मौजूद था।
اس وقت میں بچہ ہی تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے لیے سرخ اٹھوں اور میں اس قسم نامہ کو توڑ دوں۔ الصحیح رقم 1900، مسند احمد رقم 1567۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3509۔ ترجمہ، عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخا کے اس قبیلے کے لیے دعا کر رہے تھے یا ان کی تعریف کر رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ میں ان کا ایک فرد ہوتا۔ الصحیحہ رقم 3435، مسند احمد رقم 3634، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 10063۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3510۔ ترجمہ، ابو امامہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ کی زمین میں چنا ہوا ٹکڑا شام ہے، اور اس میں اس کی چنی ہوئی مخلوق اور بندے ہیں، اور میری امت میں سے ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا جن پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی عذاب۔ الصحیحہ رقم 1909، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 7700۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3511۔ ترجمہ، زید بن سے الف بے تے سے مرفوع مروی ہے کہ شام کے لیے خوشخبری ہے، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہیا رقم 503، سنن الترمذی، کتاب علوم نقب بیاب فی فضول الشام والوئمن رقم 3889۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3512۔ ترجمہ، ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ الصحیحہ رقم 503، سنن الترمذی، کتاب علوم نقب بیاب فی فضول الشام والوئمن رقم 3889۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3513۔ ترجمہ، عبداللہ بن بیسیمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے سین شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے شخص کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ الصحیحہ رقم 1254، المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 7095۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3514۔ ترجمہ، مسلم بطین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جنت میں میری بیوی ہوں گی۔ الصحیحہ رقم 1142، مصنف ابن ابی شیبہ۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3515۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ سے مرفوع مروی ہے کہ عثمان جنتی ہے۔ الصحیحہ رقم 1435، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 3635۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3516۔ ترجمہ، صوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا، ایک وہ گروہ جو ہندوؤں سے جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ الصحیحہ رقم 1934، سنن الترمذی، کتاب الجہاد باب غلظۃ الوہن رقم 3124، مسند احمد رقم 21362۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3517۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرا قرض ادا کرے گا۔ یہ حدیث سے مروی ہے۔ الصحیحہ رقم 1980، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 3432۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3518۔ ترجمہ، طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن واس قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ الصحیحہ رقم 653، سنن الترمذی، کتاب علوم نقب بیاب من نقب امور بن الواس رقم 3780۔
अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3519। तर्जुमा। अलिफ़ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ही और चचा बाप के बराबर होता है। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 3436, सही मुस्लिम किताब अलामा ने, बयाब तहफ़ाज़ुल आउल अलामा ने। रकम उसी। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3520। तर्जुमा। जीम अलिफ बेरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों की सख्ती और जिफा मशरक़ में है और ईमान अहल हिजाज में है। अलसिया रकम 1959, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 4730। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3521। तर्जुमा। मसूर से मरूए है कि हुस्न बिन हुस्न ने उसकी तरफ पैगाम भेजा कि वो उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है। मसूर ने कहा, इससे कहो मुझे रात के वक्त मिले। हुस्न ने इससे मुलाकात की तो मसूर ने अल्लाह की हमदु सना की, फिर कहा, अम्मा बाद, अल्लाह की कसम, कोई नसब कोई ताल्लुक़ और कोई ससुराल मुझे तुम्हारे नसब तुम्हारे ताल्लुक़ और तुम्हारे ससुराल से ज़्यादा महबूब नहीं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ उसे तंग करती है मुझे तंग करती है और जो बात उसे खुश करती है मुझे खुश करती है, और तमाम नसब क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगे, मेरे नसब ताल्लुक़ और ससुराल के अलावा, और तुम्हारे पास फ़ातिमा की बेटी है, अगर मैं ने तुमसे शादी कर दी तो ये बात उसे तंग करेगी। यह सुनकर इन्होंने उसे माजूर समझा और चल दिए। अलसिया रकम 1959, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 4730। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3522। तर्जुमा। उम्हानी से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को 7 बातों की वजह से फजीलत दी। 1. इस बात से फजीलत दी कि इन्होंने 10 साल अल्लाह की इबादत की, जबकि कुरैश के अलावा कोई और अल्लाह की इबादत नहीं करता था। 2. इस बात की वजह से फजीलत दी कि अल्लाह ताला ने हाथी वाले दिन उनकी मदद की हालांकि वो मुशरिक थे। 3. उनके बारे में कुरान की एक मुकम्मल सूरत नाज़ल हुई कि इनके अलावा इसमें किसी और का तज़किरा नहीं किया गया। लाम ए अलिफ ये लामा फ़े ए काफ़ू रे ये शीन एक कुरैश। 1. 4. इनमें नबूवत रखी। 4. खिलाफत रखी। 6. बीत अल्लाह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी। 7. हाजीवा को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी रखी। अलसिया रकम 1944, अलमोजुम अल कबीर उल तबरानी रकम 20432। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3523। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमरवाऊ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के हर ज़माने सदी में सबक़त करने वाले हैं। सहिया रकम 2001। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3524। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरफूआ मरूए है कि अम्मार से लड़ाई करने वाला और इसका माल सलब करने वाला आग में है। हत रकम 2008, अलाहद वालमसानी लाबन आबी आम रकम 740। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3525। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरूए है, कहते हैं कि जब अहल यमन आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल यमन आ गए, ये तुमसे ज़्यादा रक़ीक़ अलक़ल्ब हैं। अलिफ़ नून सीन ने कहा, ये पहले लोग हैं जिन्होंने मुसाफ़िहा को रिवाज दिया। अलसिया रकम 527, मसनद अहमद रकम 12735। अलसिलसिलतुल अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3526। तर्जुमा। अयास बिन सलमा से मरूए है कि मेरे अब्बा जान सलमा बिन अलिफ़काफ़ वाओइन ने बयान किया, कहते हैं, 1. हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदीबिया आए, उस वक्त हम 1400 की तादाद में थे। 50 बकरियां थीं और हदीबिया का कुआं उनको भी सैराब करने के लिए नाकाफ़ी था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की मुंडियर पर बैठ गए तो दुआ की या उसमें लाब दहन डाला तो उसी वक्त पानी अबल आया। हमने खुद भी पिया और जानवरों को भी पिलाया। 2.
फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैत के लिए दरख्त के नीचे बुलाया। मैंने इब्तिदाई लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करते रहे हत्ता कि निस्फ लोग बैत कर चुके तो आपने फरमाया, सलमा बैत करो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इब्तिदाई लोगों में बैत कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोबारा उसी तरह बैत करो। 3. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बग़ैर हथियारों के देखा तो मुझे एक ढाल दी। फिर बैत करते रहे। जब आखिरी लोग बचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा क्या तुम मेरी बैत नहीं करोगे? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अबतदा और दरमियान में बैत कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह दोबारा बैत कर लो। मैंने तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, 4. सलमा तुम्हारी ढाल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे चचा मिले, उनके पास कोई हथियार नहीं था, मैंने वो ढाल इन्हें दे दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, तुम इस अगले शख्स की तरह हो जिसने कहा, ए अल्लाह मुझे ऐसा महबूब दे जो मुझे खुद से ज़्यादा प्यारा हो। 5. फिर मुशरिकीन ने सुलह कर ली, हत्ता कि हम एक दूसरे के साथ चलने लगे। मैं तलहा बिन अईन बे ये दाल अलिफ लाम लाम्हे की खिदमत में था। मैं उनके घोड़े को पानी पिलाता, इसकी पीठ खजाता और उसकी खिदमत करता था और इन्हीं के साथ खाता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए अपना घर बार और माल वाओ दौलत छोड़ दिया था। जब हमने और अहल मक्का ने सुलह कर ली और एक दूसरे में मिलजुल गए तो मैं एक दरख्त के नीचे आया, इसके कंटे साफ किए और इसके नीचे लेट गया। मेरे पास मक्के के 4 मुशरिकीन आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे। मुझे उनसे नफरत हो गई। मैं एक दूसरे दरख्त की तरफ चला गया। इन्होंने हथियार लटका दिए और लेट गए। अभी वो उसी कैफियत में थे कि अचानक वादी के नशीबी इलाके से आवाज़ आई, ए मुहाजिरीन, इब्न ज़नीम कत्ल कर दिया गया। मैंने अपनी तलवार सोनत ली, फिर उन चारों पर चढ़ दौड़ा। वो लेटे हुए थे। मैंने उनके हथियार एक गुठा बनाकर अपने हाथ में कर लाए। फिर मैंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को इज़्ज़त बख्शी, तुम में से जिस शख्स ने भी अपना सर उठाया मैं इसकी खोपड़ी अड़ा दूंगा। फिर मैं इन्हें हानकता हवा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। 6. मेरे चचा इन अलिफ मीमरे एक आदमी को लाए जिसे मुकर्ज़ कहा जाता था। वो ऐसे घोड़े पर जिस पर झूल पड़ी हुई थी। 70 मुशरिकीन थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दो। अहद शकनी की इब्तिदा उनकी तरफ से होने दो और फिर दोबारा भी इन्हीं की तरफ से होने दो। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, अहो अलीज़ा कफ़ा अयदाउ मनकुम अयदियकुम अन्हुम बिबितन मखमिनुम बऊदैन नज़ुफिलरकुम अलैहुम। अलफ़ता 24। और वो ज़ात अल्लाह जिसने मक्का की वादी में तुम्हें उन पर गलबा देने के बाद उनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ उनसे रोके। पूरी आयत। 7. फिर हम मदीना वापसी के लिए निकले। हमने एक जगह पड़ाव डाला। हमारे और बनु लहियन के दरमियान एक पहाड़ था। वो मुशरिकीन थे। इस रात जो लोग पहरा देने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बख्शिश की दुआ की, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की हिफाजत के लिए गोया कि वो हरावल दस्ता है। मैं इस रात 2 या 3 मरतबा चढ़ा। फिर हम मदीना आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम रबा के साथ अपनी औनटनियाँ भेजीं। मैं भी इसके साथ तोए लाम्हे का घोड़ा लेकर निकला जिसे मैं खूब भटका रहा था। जब सुबह हुई तो अचानक अब्दाल रहमान फजारी हमला करके सारी औनटनियाँ हानक कर ले गया और चरवाहे को कत्ल कर दिया। मैंने रबा से कहा, ये घोड़ा पकड़ो और उसे तलहा बिन अईन बे ये दाल अलिफ लाम लाम्हे के पास पहुंचा देना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना कि मुशरिकीन आपके मवेशी लौट कर ले गए हैं। फिर मैं एक ऊंची जगह पर चढ़ा और मदीना की तरफ रुख करके 3 मरतबा पुकारा, या सबाहा। फिर उन लोगों के निशान देखता हुआ उनके पीछे लग गया, इन्हीं तीर मारता और ये शेर पढ़ता, मैं अकवा का बेटा हूँ, आज कमीनों की हलाकत का दिन है। मैं किसी आदमी से जा मिलता और सामान सफ़र के थैले पर तीर मारता हत्ता कि तीर की नोक इसके कंधे में पेवस्त हो जाती। मैं कहता, लो इसको पकड़ू, मैं अकवा का बेटा हूँ, आज कमीनों की हलाकत का दिन है। वालला, मैं इन्हीं तीर मारता और इन्हीं जख्मी करता रहा। जब उनमें से कोई घुड़सवार मेरी तरफ पलटा तो मैं किसी दरख्त की ओट लेकर उसकी जड़ में बैठ जाता, फिर तीर मारकर इसके घोड़े को जख्मी कर देता, हत्ता कि जब पहाड़ का दामन तंग हो गया और वो इसमें दाखिल हो गया तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया और इन्हीं पत्थर मारने लगा।
मैं उसी तरह उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी की जो औनटनियाँ पैदा की थीं, वो सब मैंने पीछे छोड़ दी। फिर मैं उनके पीछे दौड़ता रहा और इन्हीं तीर मारता रहा, हत्ता कि इन्होंने 30 से ज़्यादा चादरें और नेज़े अपने आप को हल्का करने के लिए फेंक दिए। वो जो चीज़ भी फनकटा में इस पर निशान लगा देता जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पहचान लें। फिर वो घाटी के एक तंग दर्रे में आ गए। जब वो वहाँ आए तो फलन बिन बदर फजारी उनके पास आया। वो बैठकर खाना खाने लगे। मैं भी पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। फजारी ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो कहने लगे, हमें उसने तंग कर रखा है, कल से ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमसे हर चीज़ छीन ली है। इसने कहा, तुम में से 4 शख्स इस पर हमला क्यों नहीं कर देते। इनमें से 4 शख्स मेरी तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो मुझसे बात करने की दूरी पर हो गए तो मैंने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो। इन्होंने कहा, नहीं, तुम कौन हो। मैंने कहा, मैं सलमा बिन अकवा हूँ, इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को इज़्ज़त बख्शी है। मैं तुम में से जिस शख्स के पीछे लगूं इस तक पहुंच जाऊंगा, और तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो मेरे पीछे लगे और मुझ तक पहुंच जाए। इनमें से एक ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। 9। फिर वो वापस पलट गए। मैं अभी अपनी जगह पर ही था कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार देखे जो दरख्तों की ओट में आ रहे थे। सबसे आगे अखरम असदी थे, इसके पीछे अब्बू क़तादा अंसारी और इसके पीछे मक़दाद बिन असूद कुंदी। मैंने अखरम के घोड़े की लगाम पकड़ ली। वो पीठ फेर कर भागने लगे। मैंने कहा, अलिफ खे मीम से बचना जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ना पहुंच जाएं, इस वक्त तक ये तुम तक ना पहुंच सकें। अलिफ खे मीम ने कहा, सलमा, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो और जानते हो कि जन्नत और जहन्नम हक़ हैं, तो मेरे और शहादत के दरमियान रुकावट मत बनो। मैंने रास्ता छोड़ दिया। वो और अब्दालरहमन आमने सामने आ गए। अलिफ खे मीम ने अब्दालरहमन के घोड़े की कौंची काट दी, जबकि अब्दालरहमन ने अलिफ खे मीम को नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया और अखरम के घोड़े पर चढ़ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार अब्बू क़तादा अब्दालरहमन से जा मिले और उसे नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया। इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को इज़्ज़त बख्शी है। मैं अपने पैरों पर उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उनकी गिरदो गुबार भी नज़रों से ओझल हो गई। सूरज गुरूब होने से पहले वो एक घाटी में पहुंचे जिसमें एक चश्मा था। इसको ज़ौक़रत बंदरों वाला कहा जाता था। वो प्यासे थे, इससे पानी पीने लगे तो इन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैं उनके पीछे भागता हुआ आ रहा हूँ। मैंने इन्हें इस चश्मे से दूर कर दिया। इन्होंने इससे एक कतरा पानी नहीं पिया। वो वहाँ से निकले और घाटी में दौड़ने लगे। मैं उनमें से किसी के सर पर पहुँच गया और इसके कंधे में तीर मारा और कहा, लो उसे पकड़ो, मैं अक़वा का बेटा हूँ। आज का दिन कमीनों की हलाकत का दिन है। इसने कहा, तुझे तेरी मुँह गुम पाए, तू सुबह वाला अक़वा ही है। मैंने कहा, अपनी जान के दुश्मन, हम वही सुबह वाला अक़वा है। इन्होंने घाटी में 2 घोड़े छोड़े। मैं इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। 10। अईन अलिफ मीम रे मुझे मुश्कीज़े के साथ मिले जिसमें पानी मिला, दूध, कच्ची लस्सी थी और दूसरे मुश्कीज़े में पानी था। मैंने वज़ू किया और पानी मिला दूध पिया। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चश्मे पर थे जिससे मैंने उन लोगों को दूर किया था। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो ऊँट और हर वो चीज़ जो मैंने मुशरिकीन से छुड़ाई थी और हर नेज़ा और चादर अपने अपने कब्ज़े में की हुई है। बिलाल ने उन लोगों से कब्ज़े मना की हुई एक औनटनी नहर की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका जिगर और कोहान भौंकने लगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उन लोगों में से 100 आदमी मुंतखब करके उन लोगों का पीछा करूं और उन सब को कत्ल कर दूं कि अपनी कौम को खबर देने के लिए भी बाकी ना रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया हती कि आग की रोशनी में आपकी दाढ़ें नज़र आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा, तुम्हारे ख्याल में क्या तुम ये काम कर लोगे। मैंने कहा, जी हाँ, इस ज़ात की कसम जिसने आपको इज़्ज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त गतफ़ान के इलाके में उनकी ज़ियाफ़त की जा रही है। गतफ़ान से एक आदमी आया और उसने कहा, फलन ने उनके लिए औनटनी नहर की है। जब वो लोग इसकी खाल उतार रहे थे तो इन्होंने गर्दो गुबार देखा। कहने लगे, वो लोग आ गए और भागते हुए वहाँ से निकल गए। 11। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन हमारे बेहतरीन शहसवार अबू क़तादा और बेहतरीन प्यादा सलमा हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 2 हिस्से अता किए, एक शहसवार का और एक प्यादा का। आपने इकट्ठे ही मुझे दोनों हिस्से दिए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़बा पर मुझे अपने पीछे सवार कर लिया और हम मदीना की तरफ वापस आने लगे। 12 हम चले आ रहे थे कि एक अंसारी शख्स था जो दौड़ में कभी नहीं हारा था। कहने लगा, किया कोई मदीना तक मुकाबला करने वाला है, किया कोई मुकाबला करने वाला है। वो बार बार यही बात दोहराता। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैंने कहा, किया तुम करीम शख्स की इज्जत नहीं करते और किसी शरीफ से नहीं डरते। इसने कहा, नहीं, सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इस आदमी से मुकाबला करूँ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम चाहो तो। मैंने इससे कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मैंने अपनी टांगों को दोहरा किया और ओनटनी से छलांग मार कर नीचे कूद गया। मैं इसके पीछे 1 या 2 ऊंची जगहों पर चढ़ा। मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, फिर मैं इसके पीछे दौड़ने लगा। 1 या 2 ऊंची जगहों पर आराम से चढ़ा, फिर मैं दौड़ता गया हत्ता कि उसे जा लिया और उसके कांधों के दरमियान हाथ मारा और कहा, वालला, तुम हार गए। वो कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल है। फिर मैं मदीना तक इससे आगे रहा। 13 वालला, अभी 3 रातें ही गुजरी थीं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकले। मेरे चचा इन अलिफ मीम रे ये अशार पढ़ रहे थे, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका करते और ना नमाज पढ़ते। हम तेरे फजल से बेपरवाह नहीं, अगर हम दुश्मन से मिली तो हमें साबित कदम रख और हम पर सकीनत नाज़िल फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? इन्होंने कहा, मैं आमिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब तुम्हें बख्श दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए भी खास करके बख्शिश की दुआ की वो शहीद हो गया। उमर बिन खिताब ने पुकार लगाई, वो अपने मुंह पर थे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें इन अलिफ मीम रे से फ़ायदा क्यों ना उठाने दिया। 14 जब हम खैबर आए तो इनका सरदार मरहिब तलवार सोनते मैदान में आया और कह रहा था, खैबर वाले जानते हैं कि मैं मरहिब हूँ, कंटेदार असलहा रखने वाला, बहादुर तजुर्बाकार। जब जंग शोले भिड़काने लगे, इसके मुकाबले में मेरे चचा आमिर ये कहते हुए मैदान में उतरे, खैबर वाले जानते हैं कि मैं आमिर हूँ, कंटेदार असलहा रखने वाला, बहादुर, सख्त लड़ाई में घुस जाने वाला। उन दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। मरहिब की तलवार आमिर की ढाल पर पड़ी। आमिर ने इस पर नीचे से हमला किया तो आमिर की तलवार उनके अपने हाथ की रग में लगी और उसमें उनकी जान चली गई। 15 सीनलाम मीमहे ने कहा, मैं बाहर निकला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कह रहे थे कि ऐन अलिफ मीमरे का अमल ज़ाया हो गया, उसने अपने आप को कत्ल कर लिया। मैं रोता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आमिर का अमल ज़ाया हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने ये बात कही? मैंने कहा, आप क्या कुछ सहाबा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने ये बात कही इन्होंने झूठ बोला, आमिर के लिए तो दोगुना अजर है। फिर मुझे इन लामिये की तरफ भेजा, उनकी आँखों में तकलीफ़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता होगा या अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते होंगे। मैं इन लामिये के पास आया और उनका हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। उनकी आँखों में तकलीफ़ थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में लाब मुबारक डाला तो वो ठीक हो गए और आपने इन्हें झंडा दे दिया। मरहिब ये कहता हवा मैदान में आया, खैबर वाले जानते हैं कि मैं मरहिब हूँ, कंटेदार असलहा रखने वाला, बहादुर तजुर्बाकार, जब जंगी शोले भड़काती हैं। ऐन लामिये ने कहा, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी मुँह ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शीर की तरह हैबतनाक मंजर वाला, मैं दुश्मन को पूरा तोल कर देता हूँ। ऐन लामिये ने मरहिब के सर में ज़रब लगाई और उसे कत्ल कर दिया। फिर फतह भी उनके हाथ पर हुई। अलसिया रकम 3553 सही मुस्लिम बयाब गिलज़ते ज़लाक़ रदा वग़ैरहा किताब अलजायाद वालस्यरे रकम 3372 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3527 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी हज़ील से मरूए है कि बनु रबिया के कुछ लोग इमरू बिन ऐन अलिफ़्स्वाद के पास थे। बकर बिन वाइल के एक शख्स ने कहा, या तो कुरैश बाज आ जाएं वरना अल्लाह ताला ये इमारत अरब के दूसरे लोगों को दे देगा।
इमरू बिन वास ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरैश क़यामत तक लोगों के खैर शर में निगरान होंगे। अलसिया रकम 1155 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-फ़ित्न बयाब मया जिला आन अलुखुलफ़ा मिनु कुरैशा इल्या आन तैकुम अल-सअतु रकम 2153 अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3528 तर्जुमा हमीद बिन अब्दाल रहमान से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो अब्बू बकर मदीना के एक दूसरे इलाके में थे। वो आए और आपके चेहरे से कपड़ा हटाकर आपको बोसा दिया और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप जिंदगी में और मरने के बाद कितने पाकीज़ा हैं। रब काबा की कसम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं। हदीस जिक्र की। कहते हैं कि अब्बू बकर और उम्र दोनों चलते हुए लोगों के पास आए। अब्बू बेकाफरे बोलने लगे और अंसार के बारे में जो कुछ भी नाज़ल हुआ था बयान कर दिया, और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो भी जिक्र कर दिया। और कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार दूसरी वादी में तो मैं अंसार की वादी में चलूँगा। ए साद, तुम्हें मालूम है तुम भी बैठे हुए थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश इस मामले खिलाफत के निगरान हैं। नेक लोग उनके नेक के पीछे चलेंगे और फाजर लोग उनके फाजर के पीछे चलेंगे। साद ने इनसे कहा, तुमने सच कहा, हम बुज़रा हैं और तुम अमरा। अलसिया रकम 1155 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-फ़ित्न बयाब मया जिला आन अलुखुलफ़ा मिनु कुरैशा इल्या आन तैकुम अल-सअतु रकम 2153 अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3529 तर्जुमा सालेह बिन जबीर से मरूए है, इन्होंने कहा कि अब्बू जुमा अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हमारे पास बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ने आए। इस दिन हमारे साथ रुजा बिन हैवा भी थे। जब वो वापस पलटे तो हम भी उनके साथ बाहर निकल आए। जब हम वापस पलटने लगे तो इन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मेरे ज़िम्मे इनाम और तुम्हारा हक़ है। मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हमने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, हमें हदीस सुनाइए। वो कहने लगे, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमारे साथ मुआज़ बिन जिम्बिलाम भी थे, 10 में से एक। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ऐसे लोग भी हैं जो हमसे ज़्यादा अजर वाले होंगे? हम आप पर ईमान लाए और आपकी पैरवी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा, ईमान लाने से तुम्हें कौन सी बात रोकती है, जबकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। आसमान से तुम्हारे पास वही आती है। तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे जिनके पास किताब लिखी हुई आएगी, वो इस पर ईमान लाएंगे और इस पर अमल करेंगे, ये लोग तुमसे ज़्यादा अजर वाले होंगे। अलसिया रकम 3310 अल-मुअज्जम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 3460 अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3530 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मीम सीनईन वाउदाल कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मेरे बाद खिलाफत कायम करने वाला जन्नत में होगा, इसके बाद जो शख्स खिलाफत कायम करेगा वो जन्नत में होगा, तीसरा और चौथा जन्नत में होगा। यह रकम 2319 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 7447 अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3531 तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई चीज़ लाई जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उसे फ़लन औरत के पास ले जाओ, वो खदीजा की सहेली थी, उसे फ़लन की तरफ ले जाओ, वो खदीजा से मोहब्बत करती थी। अलसिया रकम 2818 अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3532 तर्जुमा बकर बिन उबैदुल्ला से मरूए है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दूसरे पर खरबूजे फनकटे और जब दिफा करने का वक्त आता तो मर्द बनकर दिफा करते। एफएस अलसिया रकम 345 अलादब अल-मफरिद लल-बुखारी रकम 272 अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3533 तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सोया करती थीं लेकिन आपका दिल नहीं सोया करता था।
الصحیح رقم 3558، المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 3573۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3534۔ ترجمہ: الف نون سین سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے، بھاری ہاتھ اور پاؤں والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ الصحیح رقم 3558، صحیح البخاری کتاب اللیبلنس بیاب الجادی رقم 5456۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3535۔ ترجمہ: المومنین عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر عمر نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر عین سے میم الف نون نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نیچے لٹکا کر ران کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو می نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ابو بے کافرے نے اجازت طلب کی، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ اور اسی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں والا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ الصحیح رقم 2719، مسند احمد رقم 23194۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3536۔ ترجمہ: عبداللہ بن میم سین عین واو دال سے مرفوع مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو دیکھ لیتے اس کے بارے میں وہم نہ کرتے، یعنی وہ شخص بھولتا نہیں تھا۔ الصحیح رقم 2729، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 10359۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3537۔ ترجمہ: اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسامہ اور حسن کو پکڑ کر فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ہیا رقم 3354، صحیح البخاری کتاب علوم ناقبے بیاب میناقبے الو حسدین والو حسن رقم 3464۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3538۔ ترجمہ: ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ مجھ سے سلمہ نے کہا، کیا تمہارے درمیان منبروں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح گالی دی جا سکتی ہے؟ کہنے لگیں، کیا علی بن ابی طالب الف لام بے اور جوان سے محبت کرتے ہیں، انہیں گالی نہیں دی جاتی، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ الصحیح رقم 3332، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 5994۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3539۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ الصحیح رقم 1615، المعجم ابن العربی رقم 21۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3540۔ ترجمہ: جیم الف بے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ الصحیح رقم 1947، سنن ابی داؤد کتاب السنت بیاب فی القرآن رقم 4109۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3541۔ ترجمہ: عمرو بن ابسہ سلمی کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے، آپ کے پاس سینا بن حنن بن بدر الفزاری بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، میں گھوڑوں کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اینی کہنے لگا کہ میں لوگوں کے بارے میں آپ سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، وہ کس طرح؟
कहने लगा, बेहतरीन आदमी वो हैं जो अपनी तलवारें अपनी गर्दनों में लटकाए, अपने नेज़े अपने घोड़ों की ज़न पर रखे, चादरें पहने नजद से ताल्लुक़ रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ बोलते हो, बल्कि बेहतरीन आदमी अहल यमन से हैं और ईमान यमनी है। लखम जज़ाम और आमिला तक। हमीर के आम लोग सरदारों से बेहतर हैं। हज़र मौत बनो हारिस से बेहतर है। एक कबीला दूसरे कबीले से बेहतर है और एक कबीला दूसरे कबीले से बदतर है। वालला, मुझे परवाह नहीं कि दोनों हारिस मर जाएं। अल्लाह ताला ने 4 बादशाहों पर लतत फरमाई, जमदा, मखूसा, मशरखा और रबज़ा पर, और उनकी बहन अमरदा पर ख़त्म किया। फिर फरमाया, मुझे मेरे रब अज़्ज़वजल ने हुक्म दिया कि मैं कुरैश पर 2 मरतबा लानत करूं तो मैंने उन पर लानत की, और मुझे हुक्म दिया कि मैं उनके लिए रहमत की दुआ करूं तो मैंने 2 मरतबा उनके लिए रहमत की दुआ की। फिर फरमाया, अल्लाह की नाफरमान कौम है जिसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की है, सिवाय कैस, जदा और रसिद के। फिर फरमाया, बनो असलम, गफ़ार, मजीना और जहीना क़ियामत के दिन अल्लाह के हम बनी असद, तमीम, गतफ़ान और हौज़न से ज़्यादा बेहतर होंगे। फिर फरमाया, अरब में 2 बदतरीन कबीले, नजरान और बनो तगलब हैं, और जन्नत में ज़्यादा लोग कबाइल, मज़हिज और माकूल के होंगे। अलसिया रकम 2606, मसनद अहमद रकम 18628। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3542। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, भलाई आखिरत की भलाई है, या फरमाया, ए अल्लाह आखिरत की भलाई के अलावा कोई भलाई नहीं, अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। अलसिया रकम 3198, सही अल बुखारी, किताब अलुआ अहकाम, बयाब कयुफिल युबियाउ अला इमामु अल नासिल, रकम 6661। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3543। तर्जुमा। महमूद बिन लबीद से मरूए है, कहते हैं कि जब खंदक के दिन साद के बाजू की रग में ज़ख्म लगा और ज़ख्म बढ़ गया हो गए, तो लोग इन्हें एक औरत रफ़ीदा के पास ले गए, वो ज़ख्मियों का इलाज करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुज़रते तो फरमाते, शाम किस तरह गुज़र रही है, और जब सुबह आते तो फरमाते, सुबह कैसी गुज़र रही है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते, हत्ता कि जब वो रात आई जिसमें उनकी कौम ने इन्हें मुंतकिल किया, उनका ज़ख्म ज़्यादा बढ़ गया था तो लोग इन्हें उठाकर बनी अब्दुल शहल के घरों की तरफ ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिस तरह वो उनके बारे में पूछा करते थे, लोगों ने कहा, वो इन्हें उठाकर ले गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, हम भी आपके साथ चल पड़े। आप तेज़ तेज़ चले हत्ता कि हमारे जूतों के तस्मे टूट गए, हमारे कांधों से चादरें गिर गईं। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें थका दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खदशा है कि कहीं फरिश्ते हमसे पहले उन तक ना पहुंच जाएं, और जिस तरह इन ज़ोए लाम्हे को गुस्ल दिया था इन्हें भी गुस्ल ना दे दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर तक पहुँचे, इन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। उनकी वालिदा रो रही थीं और गमज़दा होकर कह रही थीं, साद तेरी मुँह बर्बाद हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नोहा करने वाली झूठ बोलती है, सिवाय साद के। फिर उनकी मैयत को लेकर निकले। लोगों ने आपसे कहा, या जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई ऐसी मैयत नहीं उठाई जो हम पर साद से ज़्यादा हल्की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हल्की क्यों ना हो, जितने फरिश्ते आज उतरे हैं उससे पहले इतने कभी नहीं उतरे। रावी कहता है कि आपने तादाद भी बताई थी लेकिन मुझे याद नहीं रही, जिन्होंने तुम्हारे साथ इस जनाजे को उठाया हुआ है। अलसिया रकम 1158, रवाह इब्न साद 3/427 428। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3544। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब से मरूए है, कहते हैं कि मक्का में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हम किसी जानिब निकले, आपके सामने कोई पहाड़ या दरख्त आता तो वो कहता, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। अलसिया रकम 2670, सनन अल तरमज़ी, किताब अलूमिन अक़बे, बयाब फ़ी आइलत सुबैत नबूवते, रकम 3559। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3545।
तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि असलम, गफ्फार और मजीना और जहीना के आदमी दो हलीफों गतफान और बनी आमिर बिन सुस्या से बेहतर रहीं। एलिना बिन बदर ने कहा, वालला, मैं उन लोगों के साथ यानी गतफान और बनी आमिर के साथ जहन्नम में चला जाऊं या उन लोगों के साथ, तो मुझे ये बात इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं उनके साथ जन्नत में जाऊं। अलसिया रकम 3212 अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3546। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि लश्कर में अब्बू तलहा की आवाज़ एक गिरोह से बेहतर है। अलसिया रकम 1916 मसनद अहमद रकम 11658 अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3547। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदाल से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके चचा अबू तालिब का जिक्र किया गया तो इन्होंने कहा, मुमकिन है क़ियामत के दिन मेरी सिफारिश इन्हीं नफ़ा दे और इन्हीं जहन्नम के कम गहरे हिस्से में रखा जाए जहाँ आग उनके टखनों तक पहुँचे जिससे उनका दिमाग खोल रहा हो। अलसिया रकम 54 सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बया कसबते आबी तालिबा रकम 3596 अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3548। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन मास की मौत पर ऐसे 70,000 फरिश्ते नाज़िल हुए जो इससे पहले ज़मीन पर नहीं आए थे, और जब वो दफन किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अगर कब्र का दबाव किसी को छोड़ता तो वो साद होते, उसे भी एक मर्तबा दबाया फिर कुशादा हो गई। अलसिया रकम 3345। अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3549। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबी सईद फ़ैदाल ये अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन मुहाजिरीन के लिए सोने के मेंबर होंगे जिन पर वो बैठेंगे और घबराहट से महफूज रहेंगे। अलसिया रकम 3584। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 7064। अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3550। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा की तरफ ले जाया गया, लोग उसके बुरे में बातें करने लगे। आप पर जो लोग ईमान लाए थे और आपकी तस्दीक की थी उनमें से कुछ लोग मुर्तदा हो गए और दौड़ते हुए अब्बू बेकाफरे के पास आए, कहने लगे, अपने साथी को देखो, इसका ख्याल है कि इसे रात के वक्त बैतुल मक़दस ले जाया गया है। अब्बू बकर ने कहा, किया इसने ये बात कही है? लोगों ने कहा, अब्बू बेकाफरे ने कहा, अगर इसने ये बात कही है तो उसने सच कहा। लोगों ने कहा, किया आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो रात के वक्त बैतुल मक़दस गया और सुबह होने से पहले आ गया? अब्बू बकर ने कहा, मैं तो इससे बड़ी बात की तस्दीक करता हूँ, मैं सुबह या शाम को आसमान से आने वाली खबर की भी तस्दीक करता हूँ। उसी वजह से अब्बू बकर का नाम सिद्दीक हुआ। अलसिया रकम 306। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम बरकम 4432। अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3551। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है, कहते हैं कि जब जीम फेरे हबशा से आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआनका किया, गले मिले। अलसिया रकम 2657। मसनद आबी याली अलमौसली रकम 1835। अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3552। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है, कहते हैं कि जब ये आयत नाज़ल हुई, इज़ा जिला नसूर वरला अलुफ़तहु अलनसर। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं जो नरम दिल हैं। ईमान यनीक है, फ़िक़्ह यमनी है, हिकमत यमनी है। अलसिया रकम 3369। मसनद अहमद रकम 7389। अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3553। तर्जुमा एयाज़ अशअरी से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई, ये अलिफ ये दो चश्मी है अलिफ अलीज़लान अलिफ मीम नुनु वाओ अलिफ मुन यरतद मिनुकुम अंदाले ये नुने है फिलसफा यौती वरलाओ बिकौमा युबलाओ में ये है बेउ वाओ नुनिल है आ। अलमाइदा 54। ए ईमान वालो,
तुम में से जो शख्स अपने दीन से मुर्तदा हो गया तो अनकरीब अल्लाह ताला ऐसे कौम लाएगा जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू मूसा अलिफ़शीन रे की तरफ किसी चीज़ से इशारा किया जो आपके पास थी, फरमाने लगे, वो इसकी कौम है। अलसिया रकम 3368, अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 14423, अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3554। तर्जुमा जीम अलिफ बे रे से मरफूआ मरूए है कि वो शख्स आग में दाखिल नहीं होगा जो बदरिया हदीबिया में मौजूद था। अलसिया रकम 2160, मसनद अहमद रकम 14725। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3555। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े ही बाल सफ़ेद हुए थे, लेकिन अब्बू बकर और उम्र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में दी और कत्म से बाल रंग गए। कहते हैं कि अब्बू बकर अपने वालिद अब्बू काफ़े अलिफ़े को फ़तह मक्का के मौका पर उठाए हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आपके सामने बिठा दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू बेकाफ़रे से कहा, अगर आप अपने वालिद को घर पर ही रहने देते तो हम अब्बू बकर की तकरीम की वजह से इसके पास आते। अब्बू कुहाफ़ा मुसलमान हो गए, उनकी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें तब्दील कर दो और काले रंग से बचना। अलसिया रकम 496, मसनद अहमद रकम 12174। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3556। तर्जुमा अब्बू बरज़ा से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के किसी कबीले की तरफ रावी मेहदी को इस कबीले का इल्म नहीं अपना एक कासद भेजा, इन्होंने उसे गाली गलौच किया और मारा पीटा। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अहल उम्मन की तरफ आते तो वो ना तुम्हें गाली देते और ना ही मारते। अलसिया रकम 2730, सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल अलसहाबिलते बयाब फ़िज़ुल आउल उमिल रकम 4616। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3557। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि अबू जहल ने कहा, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूँ तो उसकी गर्दन अड़ा दूँ। इससे कहा गया, वो रहे। इसने कहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐसा करता तो फरिश्ते उसे सबके सामने पकड़ लेते, और अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते तो मर जाता है। अलसिया रकम 3296, मसनद अहमद रकम 2115। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3558। तर्जुमा मूसा बिन तलहा अपने वालिद से बयान करते हैं कि उहुद के मौका पर मुझे एक तीर लगा, मैंने उफिया हाय कहा, जैसे तकलीफ के वक्त कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बसम अल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें ले उड़ते और लोग देख रहे होते। अलसिया रकम 2171, अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 214। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3559। तर्जुमा आयशा से मरूए है, कहती हैं कि अलिफ़सीन अलिफ मीम है दरवाज़े की दहलीज से फिसल कर गिर गया जिससे उनका चेहरा ज़ख्मी हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे खून साफ़ करो। मजहस से कराहियत महसूस होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खून साफ़ करने लगे और उसके चेहरे से खून चूस कर फूंकने लगे। फिर फरमाया, अगर उसामा लड़की होता तो मैं उसे अच्छे कपड़े पहनाता, जेवरात पहनाता, हत्ता कि ऐसा सामान ला कर देता। अलसिया रकम 1019, सनन इब्न माजा किताब अल-निकाह बयाब अल-शफ़िनते फ़ी अल-तज़वीज रकम 1966। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3560। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है, कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप पर सूरह अल-जुमा नाज़िल हुई। जब आपने ये आयत पढ़ी, वलिफ़ाफ़ इल रे ये नूनिल मीम नून मीम लम्मा ये इल्लाम है इल्काफ़ु वाओ अलिफ़ बे है मीम अल-जुमिया 3, और इनमें से दूसरे लोग भी हैं जो अभी तक उनसे नहीं मिले।
ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ اس نے 1 یا 2 یا 3 مرتبہ آپ سے سوال کیا۔ ہم میں سلمان فے الف رے سین یہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ سین لام میم الف نون پر رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سری ستارے پر بھی ہوتا تو ان جیسے لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے۔ السیہ رقم 1017 صحیح البخاری کتاب تفسیر القرآن بیا قولو واخر منہم رقم 4518 السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان حدیث نمبر 3561 ترجمہ عقبہ بن عامر سے مرفوع مروی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ الصحیحہ رقم 327 سنن الترمذی کتاب علوم نقبے بیاب فی میناقبے عمر بن الخاتمہ رقم 3619 السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان حدیث نمبر 3562 ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے مرفوع مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عمرو بن واس میرے ساتھ جانے کے لیے کپڑے پہننے گئے تھے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک ملعون شخص آئے گا۔ واللہ میں مضطرب ہو گیا اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی کہ کون اس وعید کا مستحق ٹھہرتا ہے، فلان یعنی الحکم بن ابی الاس داخل ہوا۔ الصحیحہ رقم 3240 مسند احمد رقم 6233 السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان حدیث نمبر 3563 ترجمہ سلمان سے مرفوع مروی ہے کہ کوئی چیز اپنی جیسی 1000 چیزوں سے بہتر نہیں سوائے انسان کے۔ الصحیحہ رقم 2183 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 5971 السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان حدیث نمبر 3564 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ میرے نزدیک کوئی شخص ابو بکر سے زیادہ تقویت دینے والا نہیں۔ اپنی جان اور مال سے میری حفاظت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ الصحیحہ رقم 2214 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 11299 السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان حدیث نمبر 3565 ترجمہ عقیل بن ابی طالب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کو دیکھا ہے، ہمیں ہماری مجلس اور ہماری مسجد میں تکلیف دیتا ہے، اسے باز رکھے۔ ابو طالب نے کہا، عقیل میرے پاس محمد کو لاؤ۔ میں گیا اور انہیں لے کر آ گیا۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے چچا کے بیٹوں کا دعویٰ ہے کہ تم ان کی مجلس اور ان کی مسجد میں انہیں تکلیف دیتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دائرہ بنایا اور فرمانے لگے، میں اس بات پر قادر نہیں کہ اگر یہ مجھے اس کا ایک شعلہ لا کر دے دیں یعنی سورج کا، تو میں اس کا میم سے رک جاؤں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے نے جھوٹ نہیں بولا، تم واپس چلے جاؤ۔ الصحیحہ رقم 92 المستدرک رقم 6467 مسند ابی علی رقم 6804 السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان حدیث نمبر 3566 ترجمہ عمران بن حسواد نون سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر علی بن ابی طالب کو نگران بنایا، وہ سر میں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک لونڈی سے جمع کیا، لوگوں نے اسے برا محسوس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ نے عہد کر لیا، کہنے لگے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہیں علی کے کارنامے کی خبر دیں گے۔ مسلمان جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے۔ جب یہ سری واپس آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، ان چاروں میں سے ایک کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ علی بن ابی طالب کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اسی طرح کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور جو بات انہوں نے کہی تھی اسی طرح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اعراض کر لی۔
फिर चौथा खड़ा हुआ और उसने भी वही बात की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। गुस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से साफ नजर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अली से क्या चाहते हो? अली मुझसे है और मैं इससे हूँ और मेरे बाद वो हर मोमिन का दोस्त है। अलसिया रकम 2223 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुमिनाक़बे बयाब मीनाक़बे अली बुन अबी तालिबा रकम 3645। अलसिलसिला किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान। बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3567। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार को जब भी दो मामलों में इख्तियार दिया गया तो इन्होंने हमेशा उन दोनों में से बेहतरीन का इंतखाब किया। सहिया रकम 835 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुमिनाक़बे बयाब मीनाक़बे अमीर बुन यासरा रकम 3734। अलसिलसिला किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान। बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3568। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ़ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले अनबिया में से किसी नबी की इतनी तस्दीक़ नहीं की गई जितनी मेरी तस्दीक़ की गई। अनबिया में से ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ़ एक शख्स ने तस्दीक़ की। अलसिया रकम 397 सही इब्न हिब्बान किताब अल-तारीख़ बाब बद अल-ख़ालिक़ रकम 6243 मसनद अबी याली रकम 3972। अलसिलसिला किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान। बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3569। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अंसारी औरत जो दो घरों या वालिदैन के दरमियान आई उसने नुकसान नहीं दिया। अलसिया रकम 3434 सही इब्न हिब्बान किताब अखबारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाक़िब अल-सहाबा बाब फ़ज़ल अल-सहाबा वाल-ताबईन रकम 7267। अलसिलसिला किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान। बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3570। तर्जुमा मिनहाल बिन इमरू याली से बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं किसी शख्स के बारे में गुमान नहीं करता कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी चीज़ें देखी हूँ जो मैंने देखी हैं। फिर इन्होंने बचे दो खजूरों और ऊँट का वाक़या ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊँट को किया हवा कि तुम्हारी शिकायत कर रहा है। इसका ख्याल है कि पानी निकालने के लिए तुम उसे रहट या कुएं पर चलाते रहे और अब ये बूढ़ा हो गया है तो तुम नहर करना चाहते हो। ऐसा नहर मत करो, उसे मुटम्मी छोड़ दो, उनके साथ रहे। अलसिया रकम 485 मसनद अहमद रकम 17567। अलसिलसिला किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान। बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3571। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपके गिर्द जुमा थीं। हम में से कोई भी पीछे नहीं थी। फ़ातिमा चलती हुई आईं। उनकी चाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहा थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो मरहबा खुश आमदीद कहा, फरमाने लगे, मेरी बेटी मरहबा। फिर इन्हें अपने दाएं या बाएं तरफ बिठा लिया। फिर उनके कान में कोई बात कही तो वो रोने लगीं। जब आपने इन्हें गमगीन देखा तो दोबारा उनके कान में कोई बात कही तो वो हंसने लगीं। मैंने उनसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान तुम्हें ख़ास तौर पर एक राज की बात बताई तो तुम रोने लगी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो मैंने उनसे पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास राजदारी की क्या बात की थी? वो कहने लगीं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इफ़शा नहीं करना चाहती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें इस हक़ का वासिता देती हूँ जो मेरा तुम पर है कि तुम मुझे वो बात बताओ। कहने लगीं, अब मैं बता दूँगी। इन्होंने बताया कि जब पहली मर्तबा आपने मुझसे सरगोशी की तो मुझे बताया कि जिब्रील हर साल एक मर्तबा मुझसे कुरान का दूर किया करते थे और इस साल 2 मर्तबा मुझसे कुरान का दूर किया है। मैं अपनी मौत करीब देख रहा हूँ। अल्लाह से डरती रहना और सब्र करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन पेश रहूँगा। मैं रो पड़ी जिस तरह तुम देख रही थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गमगीन देखा तो दोबारा मेरे कान में सरगोशी की, फरमाने लगे, फ़ातिमा, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि तुम मोमिन औरतों की सरदार बनो? या फरमाया, इस उम्मत की मोमिन औरतों की सरदार बनो। तो मैं हंस पड़ी जो कि तुम देख रही थीं।
अलसिया रकम 2948 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अलसहाबा बाब फ़िज़ाइल फ़िलातन बिन तनबी अलैहा अलसैलतु वालसिलमु रकम 6467 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3572 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा की तरफ देखा तो फरमाया, तुम्हारी हुर्मत कितनी अजीम है। और दूसरी रिवायत में है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा की तरफ देखा तो फरमाया, इस घर को मरहबा, तुम कितने अजीम और तुम्हारी हुर्मत कितनी अज़म है। जबकि अल्लाह के नज़दीक मोमिन तुमसे भी ज़्यादा हुर्मत वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक चीज़ हराम की और मोमिन की 3 चीज़ें हराम की, इसका खून, इसका माल और उसके बारे में बुरा गुमान। लसिया रकम 3420 शब लीमान रकम 6706 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3573 तर्जुमा अबू सईद फ़ैदालरे से मरफ़ुआ मरूए है कि माज़ बिन जीम बिलाम लोगों में अल्लाह के हलाल और हराम को ज़्यादा जानते हैं। अलसिया रकम 1436 हलिया अलाउलिया बाब माज़ बिन जबल अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3574 तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार अपने जोड़ जोड़ तक ईमान से भर दिया गया है। अलसिया रकम 807 सनन अंसाई किताब अलामाने वशराए बाब तैफाजुलु आउले अलामाने रकम 4921 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3575 तर्जुमा आइन बे दाल अलिफ्लाम लाम्हे से मरूए है, कहता ही कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीलू की मसूक बना रहा था। लोग मेरी पतली पंडलियों को देखकर हंसने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस वजह से हंस रहे हो? लोगों ने कहा, इसकी पतली पंडलियों की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये पिंडलियाँ मीज़ान में उहुद पहाड़ से भी भारी हैं। अलसिया रकम 2750 अलमोजुम अलकबीर उल्तबरानी बरकम 8371 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3576 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मीम सिन नईन वाओ दाल से मरूए है कि वो पीलू की मसूक काट रहे थे और वो पतली पंडलियों वाले थे। हुआ चली तो पंडलियों से कपड़ा हट गया। लोग हंसने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस वजह से हंस रहे हो? कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी पतली पंडलियों की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दोनों मीज़ान में उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा भारी हैं। अलसिया रकम 2952 मसनद अहमद रकम 15394 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3577 तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अली को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 2952 मसनद अहमद रकम 15394 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3578 तर्जुमा बरा बिन नईन अलिफ ज़ेबे से मरफ़ुआ मरूए है कि जिसने अंसार से मोहब्बत की अल्लाह इससे मोहब्बत करेगा और जिसने अंसार से बोझ रखा तो अल्लाह इससे बोझ रखेगा। अलसिया रकम 991 सनन इब्न माजा किताब अलू मुक़्तहमते बयाब फ़िज़ूल अलू आंसरे रकम 159 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3579 तर्जुमा सलमा से मरूए है, कहती हैं कि मैं गवाही देती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की और जिसने अली से बोझ रखा उसने मुझसे बोझ रखा और जिसने मुझसे बोझ रखा उसने अल्लाह से बोझ रखा। अलसिया रकम 1299 अलमोजुम अलकबीर उल्तबरानी रकम 19343 अलसिलसित अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3580 तर्जुमा
ابو ہے رے یہ ریحے سے مروئے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کے ساتھ حسن اور حسین تھے، ایک اس کاندھے پر دوسرا اس کاندھے پر، کبھی اسے بوسہ دیتے کبھی اسے بوسہ دیتے، حتیٰ کہ ہم تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ الصحیح رقم 2895، مسند احمد رقم 9296۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3581۔ ترجمہ، جابر بن عین بے دال الف لام لامحے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا۔ الصحیح رقم 2671، صحیح ابن حبان رقم 3808۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3582۔ ترجمہ، عبداللہ الرحمن بن جابر بن عبداللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کے موقع پر باہر نکلے تو ایک پتھر سے آپ کے قدم مبارک کو ٹھوکر لگی۔ آپ نے فرمایا، برباد ہو وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کو ڈرایا۔ میں نے کہا، کس نے اللہ کے رسول کو ڈرایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انصار کے اس قبیلے کو ڈرایا اس نے دونوں کے درمیان رہنے والوں کو ڈرایا، یعنی دونوں اطراف۔ الصحیح رقم 3433، مسند التی السی رقم 1858۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3583۔ ترجمہ، صفی بنت ابی عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں ہی مرے، کیونکہ جو شخص مدینے میں مرا اس کی شفاعت کی جائے گی یا اس کے لیے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ الصحیح رقم 2928، صحیح ابن حبان رقم 3812۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3584۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قریش کی تذلیل کی اللہ اس کی تذلیل کرے۔ یہ حدیث مروی ہے۔ الصحیح رقم 1178، مسند احمد برقم 430، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 752۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3585۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ الصحیح رقم 2340، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 12541۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3586۔ ترجمہ، جیم الف بے رے سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اہل جنت کا ایک فرد دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ الصحیح رقم 125، مسند ابی علی الموصلی رقم 4773۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3587۔ ترجمہ، عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھے تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس شخص کو دیکھے جو زمین پر چلتا ہو اور اپنا وعدہ شہادت کا بھی پورا کرتا ہو تو وہ طلحہ کی طرف دیکھ لے۔ الصحیح رقم 125، مسند ابی علی الموصلی رقم 4773۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3588۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ زمین پر چلنے والے کسی شہید کو دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ الصحیح رقم 126، سنن الترمذی، کتاب علوم ناقبے، بیاب میناقبے تیلوہت بن عبیدی علیہ رقم 3672۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3589۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ،
जो शख्स अली से दोस्ती रखे तो भी इससे दोस्ती रख, और जो अली से दुश्मनी रखे तो भी इससे दुश्मनी रख। ये हदीस मरूए है। अलसिया रकम 1750, मसंद अहमद रकम 17759, अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3590। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-फातहा में अल-मगूहब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं और अल-ज़ालिम गुमराह से मुराद ईसाई हैं। ये हदीस मरूए है। अलसिया रकम 3263, मसनद अहमद बरकम 18572, अल-मुजम अल-कबीर लुतबरानी रकम 13691। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3591। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि हुक्मरान कुरैश में है और फैसला काजी अंसार में, अजान हबशा में, शरीयत यमन में और अमानत अजद में। अलसिया रकम 1084, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अलूमिन अक़बे बयाब फ़ी फ़िज़ूल अलूमिन रकम 3871, मसनद अहमद रकम 8406। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3592। तर्जुमा। जरीर से मरफुआ मरूए है कि मुहाजिरीन दुनिया और आखिरत में एक दूसरे के दोस्त हैं, और फ़तह मक्का के दिन मुसलमान होने वाले कुरैश और सक़ीफ़ के आज़ाद करदा दुनिया व आखिरत में एक दूसरे के दोस्त हैं। लसिया रकम 1036, अल-मुजम अल-कबीर लुतबरानी बरकम 2253। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3593। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफुआ मरूए है कि हम आखिरी उम्मत हैं, लेकिन सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा। कहा जाएगा, अम्मी उम्मत और उनका नबी कहम है, बस हम आखिरी और पहले हैं। अलसिया रकम 2374, सनन इब्न माजा, किताब अल-ज़ुहदी बयाब सफ़्ते आमते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4280। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3594। तर्जुमा। जफशीश कुंदी से मरूए है, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन से ताल्लुक़ रखते हैं? आपने फरमाया, हम बनु नज़र बिन कनाना से ताल्लुक़ रखते हैं। हम अपनी वालिदा में भी शक नहीं करते और न अपने वालिद की नफ़ी करते हैं। अलसिया रकम 2375, अल-मुजम अल-कबीर लुतबरानी रकम 2147। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3595। तर्जुमा। खालिद बिन मिदान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बयान करते हैं कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमें अपने बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं अपने वालिद इब्राहिम की दुआ और ईसा की खुशखबरी हूँ। मैं अपनी मुँह के पीठ में था तो मेरी मुँह ने एक रोशनी देखी जो उनसे निकली, जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। मुझे बनी साद बिन बकर में दूध पिलाया गया। इस वक्त में वह बकरियां चरा रहा था कि मेरे पास दो आदमी आए। इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके पास बर्फ से भरा सोने का एक थालाम था। इन दोनों ने मुझे लटाया और मेरा पीठ चीर दिया। फिर मेरा दिल निकालकर दोनों ने इसे चीरा और इससे एक सियाह लोथरा निकालकर फेंक दिया। फिर दोनों ने इस बर्फ से मेरा दिल और पीठ धोया। जब खूब साफ कर दिया तो दोबारा उसी जगह रख दिया जिस तरह वो पहले था। फिर एक ने दूसरे साथी से कहा, इसकी उम्मत के 10 आदमियों से उसका वज़न करो। इसने 10 आदमियों से मेरा वज़न किया तो मैं इन पर भारी रहा। फिर इसने कहा, इसकी उम्मत के 100 आदमियों से उसका वज़न करो। उसने 100 आदमियों के साथ मेरा वज़न किया तो मैं इन पर भारी रहा। फिर इसने कहा, इसकी उम्मत से 1000 दमियों से उसका वज़न करो। उसने 1000 आदमियों के साथ मेरा वज़न किया तो मैं इन पर भारी रहा। फिर इसने कहा, उसे छोड़ दो, अगर उसकी सारी उम्मत के साथ भी इसका वज़न करोगे तो ये उन पर भारी रहेगा। अलसिया रकम 1545, दलाइल अल-नबूवत रकम 47। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3596। तर्जुमा। इबादा बिन सामत से मरूए है कि कहा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ और जिसने सबसे आखिर में मेरी बशारत दी वो ईसा बिन मरियम हैं। अलसिया रकम 1546। अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान,
बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3597। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लोग गुजरने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अब्बू है रे ये रेहे, ये कौन है? मैं कहता, फलन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फलन अल्लाह का नेक बंदा है। फिर कोई गुजरता तो आप फरमाते, अब्बू हरीरा, ये कौन है? मैं कहता, फलन। आप फरमाते, फलन अल्लाह का बंदा, ये तो बुरा आदमी है। हत्ता कि खालिद बिन वलीद गुजरे तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खालिद बिन वलीद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह का बहुत अच्छा बंदा है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अलसिया रकम 1237 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुमिनाक़बे बयाब मीनाक़बे खालिद बून अलैलिद रकम 3781। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3598। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि अज़द बेहतरीन कौम है, पाकीज़ा गुफ्तगू वाले, किस्म की पासदारी करने वाले और दिलों के साफ। अलसिया रकम 1039 मसनद अहमद रकम 8261। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3599। तर्जुमा। अब्बास बिन अईन बे दाल अलिफ लाम मीम तो लाम से मरूए है, इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किया अब्बू तालिब को आपसे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आपकी हिफाजत करते थे और आपके लिए लोगों से गुस्से होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आग कम गहरे हिस्से में होगा। अगर मैं ना होता, यानी मेरी सिफारिश, तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होता। अलसिया रकम 55 मसनद अहमद रकम 1693। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3600। तर्जुमा। जीम अलिफ बेरे से मरफुआ मरूए है कि लोग खैर वाओ शर्म कुरैश के परूकार हैं। अलसिया रकम 1006 सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बयाब अल-नसो तिलबाउन लिकुरैशा वालो खिलाफिलतुफ़े कुरैशा रकम 3391।